आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के सेंट जोसेफ स्कूल के हायर सेकेंडरी स्कूल का एक छात्र अंश तिवारी को स्कूल के प्रिंसिपल ने चोटी काटने के नाम पर स्कूल में प्रवेश देने से रोक दिया। प्रिंसिपल ने कहा कि चोटी काट कर आओगे तभी स्कूल में प्रवेश मिलेगा। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के सेंट जोसेफ कॉलेज के हायर सेकेंडरी स्कूल का एक छात्र अंश तिवारी को स्कूल के प्रिंसिपल ने चोटी काटने के नाम पर स्कूल में प्रवेश देने से रोक दिया। प्रिंसिपल ने कहा कि चोटी काट कर आओगे तभी स्कूल में प्रवेश मिलेगा। छात्र अंश ने स्कूल को संस्कृति का प्रतीक बताया। प्रिंसिपल ने 2 दिनों तक स्कूल में उसे प्रवेश नहीं दिया। उन्होंने जब कहा कि ये हमारी हिंदू संस्कृति की प्रतीक है तो स्कूल से निकालने की उसको धमकी दी गई। लगातार यह 7वां 8वां यहाँ का शिकायत आ रहा है। कभी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर यहाँ पे टिप्पणी की जाती है और छोटे छोटे बच्चों को मानसिक स्तर पर हिंदू संस्कृति के खिलाफ और हिंदू धार्मिक भावनाओं को लगातार ठेस पहुँचाया जा रहा है। जहाँ तक हमको समझ आता है कि ये जो सेंट जोसेफ स्कूल का संचालन केवल एक धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है और हिंदू बच्चों की भावनाओं से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके बाद अंश तिवारी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजा पांडे से इसकी शिकायत की। इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल के चैम्बर में ही केसरिया झंडा लगा दिया। हंगामे की खबर प्रशासन तक पहुंची और पुलिस बल पहुंचा और प्रिंसिपल को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस पूरे मसले में सेंट जोसेफ स्कूल इसी तरह के और भी क्रियाकल्पों के लिए कुख्यात रहा। इसके पहले इसी स्कूल में राष्ट्रगीत को लेकर विवाद छिड़ गया था। मीडिया ने जब स्कूल के प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए तो वो भाग खड़ा हुआ। बहरहाल भानु प्रतापपुर के एसडीएम यादव ने कहा दोनों पक्षों में सुलह हो गई है और आगे इस प्रकार की कोई भी गतिविधि स्कूल प्रबंधन की ओर से की जाती है तो स्कूल पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये आज एक प्राइवेट स्कूल से जुड़ा हुआ मुद्दा है जहाँ पे एक बच्चे के साथ किसी मुद्दे पे उनको स्कूल से निकाला गया था, जिसको लेके उनके पेरेंट्स और बाकी समाज के लोग मिलने आए हैं और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम लोगों ने बात की है और दोनों ग्रुप के बीच में सहमति बनी है। आगे इस तरह की चीज़ें अगर जब होती हैं तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके उन पे एक्शन लिया जाएगा और कभी अगर वो चीज़ रिपीट होती है तो आगे फिर हम लोग स्कूल पे कार्रवाई करने के लिए भी तैयार रहेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने रिटर्न में डायरेक्शंस दी हैं और आगे ये चीज़ नहीं होगी ऐसा आश्वासन मिला है स्कूल प्रशासन की तरफ से। तो अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ रिपीट नहीं होगी और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई में और हेल्प मिलेगी आप आगे पढ़ने के लिए बिना किसी भेदभाव के। अब सवाल ये उठता है कि स्कूल प्रशासन कितने दिनों बाद दोबारा ऐसे ही किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि को दोहराता है, क्योंकि ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है और आखिरी घटना का विश्वास नहीं किया जा सकता। न जाने 20 सालों से ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित इस स्कूल में कितना और जहर निकलना बाकी है। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा से भाजपा सांसद विजय बघेल ने सुदर्शन न्यूज से राज्य के अनेक महत्व विषयों पर बेबाकी से बात की। इस दौरान भाजपा सांसद विजय बघेल ने धर्मांतरण समेत कई महत्वपूर्ण मसलों पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार के आने से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही राज्य का विकास भी ठप पड़ा हुआ है। भाजपा सांसद विजय बघेल से बात की हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल जी। विजय जी, उत्तराखंड में जो आपदा आई है वहां पर छत्तीसगढ़ के भी काफी लोग फंसे हुए थे, फिलहाल उनको सकुशल भेज दिया गया है वापस। आपसे भी उनकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत? मैं तो 19 तारीख को मुझे जानकारी लगी
एक बच्ची उनके पेरेंट्स है, और मैं उस समय अपने दूसरे ज़िले के दौरे में था अपने क्षेत्र में। रायपुर ज़िला, बलौदाबाजार ज़िला जा रहा था एक कार्यक्रम में। तो उसी समय मुझे जानकारी लगी लगभग 12 साढ़े 12 बजे दोपहर को। तो उसी समय से मैं पूरा लाइनअप कर रहा था, और माननीय अजय भट्ट जी जो वहाँ के हमारे सांसद हैं और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जी भी हैं, और बहुत जिम्मेदार पर्सन हैं। उन्होंने स्वयं फ़ोन उठाया और मैंने लोकेशन बताया, जो लोकेशन वहाँ से आया था, कैंची धाम में फंसे थे और इतनी विकट स्थिति थी वहाँ, वाकई में वो लोग मौत के मुंह से वापस आए हैं। वो बता रहे थे कि जब वो आए और मैं सदन में जाके मिला तो बड़े भावुक हो गए। वो मुझे देखकर वो कुछ लोग रोने भी लगे, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं थी उसमें, 6 बच्चे थे और 5 पुरुष। तो उस विकट स्थिति से वो निकल के आए हैं। मतलब कुछ भी हो सकता था वहाँ हादसा। लगभग 1.5-2 किलोमीटर वो लोग पैदल चल के एक सेफ जगह तो नहीं कहेंगे, कहीं पहुँचे। और एक बात वो बता रहे थे कि एक गरीब परिवार जिस झोपड़ी में वो रुके सब लोग, वो दोनों मियाँ बीवी उनके लिए खिचड़ी बनाए। इतनी विभत्स स्थिति में भी वो जैसे सबरी माँ भगवान राम को बेर खिलाती है, उस तरह के वो बेचारे अपने घर में जो अन्न थे उसमें खिचड़ी बनाए और उनको खिलाए। वो महसूस कर रहे थे कि हमको भगवान मिल गया है। तो इस तरह के हादसे से वो लोग बच के आए। और जब मैं लगातार संपर्क में था वहाँ के कलेक्टर से, वहाँ के एसडीएम से, और छत्तीसगढ़ शासन ने भी अपनी भूमिका निभाई, वहाँ के हमारे जिलाधीश दुर्ग के और वहाँ के आरटीओ ऑफिसर शर्मा जी, उन्होंने सारी व्यवस्था की मुख्यमंत्री के निर्देश पे। और मैं लगातार उनके संपर्क में था, मैं उनको ढाढ़स बंधा रहा था। चूँकि मैं मेरे ही विधानसभा के और मैं जहाँ रहता हूँ भिलाई के ही सारे लोग थे, तो उनके मदर फादर भी मेरे से संपर्क करने आ रहे थे घर में, उनको ढाढ़स बंधा रहा था। ईश्वर के ऊपर हम भरोसा रखें और निश्चित रूप से हमारे सभी परिवारजन सकुशल वापस आएंगे और ईश्वर की कृपा होगी। सबके जो सहयोग है वो सम्मिलित रूप से हमारा प्रयास रहा, वो सफल हुआ और वो लोग सुरक्षित यहाँ सदन पहुँचे। परसों मैं उनके साथ 2-2.5 घंटे था छत्तीसगढ़ सदन में, खाना वाना खिला कर आया। मैं उनके लिए मिठाई लेके गया, बच्चों के लिए टॉफ़ी लेके गया। बड़े खुश हो गए, जैसे एक परिवार का मुखिया हमारा आ गया। इस भाव के साथ वो लोग मुझसे आत्मीयता से मिल रहे थे और मैं भी बड़ा भावुक हो गया था। और कल वो लोग सुरक्षित अपने घर वापस पहुँचे। परसों मैं उनके साथ 2-2.5 घंटे था छत्तीसगढ़ सदन में, खाना वाना खिला कर आया। मैं उनके लिए मिठाई लेके गया, बच्चों के लिए टॉफ़ी लेके गया। बड़े खुश हो गए, जैसे एक परिवार का मुखिया हमारा आ गया। इस भाव के साथ वो लोग मुझसे आत्मीयता से मिल रहे थे और मैं भी बड़ा भावुक हो गया था। और कल वो लोग सुरक्षित अपने घर वापस पहुंच गए। सर, अगला सवाल छत्तीसगढ़ से ये, कवर्धा में जिस तरीके से भगवा ध्वज का अपमान किया गया और वहां पर सरकार की तरफ से हिंदू समाज के लोगों पर एक तरफा कार्रवाई की गई, इस पर क्या कहें? ये बहुत बड़ा अभिशाप है और वहाँ के राज्य सरकार जो कांग्रेस की है, भूपेश बघेल की सरकार है, वो निश्चित रूप से धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। चाहे वो बस्तर वनांचल क्षेत्र हो, चाहे इधर कवर्धा क्षेत्र हो, चाहे राजनांदगांव हो, चाहे हमारा दुर्ग भिलाई हो, हर जगह धर्मांतरण को। और रायपुर में भी, राजधानी में भी 1-2 घटनाएं हुई हैं जहां पादरी को मार पड़ी। तो अनेक प्रकार की घटनाएं जो आ रही है और अभी लगातार आ रही है इन 1-1.5 सालों में, वो एक विभत्स स्थिति है और समाज के लिए कैंसर है। अगर उसको नहीं रोका गया है तो एक सामाजिक उन्माद होगा। क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही सहज सरल लोगों का प्रदेश है, बहुत भावुक लोगों का प्रदेश है। हम लोग आत्मीयता से सब लोग रहते हैं, एकता के प्रतीक के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ को देखा जाता है। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हम लोग अपना जीवन जीते हैं, ऐसा हमारा छत्तीसगढ़ है। और वहाँ इस तरह के जो वाहियात कारनामे हो रहे हैं शासन के, राज्य शासन के संरक्षण में, वो एक उदाहरण कवर्धा का है। सर, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर जो कांग्रेस का फॉर्मूला था 2.5 साल के सीएम का, उससे कहीं ना कहीं जो राज्य का विकास है वो पूरी तरीके से रुक गया है, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं वो आए दिन दिल्ली के अंदर आकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? असमंजस की स्थिति में वो खुद, उनके नेता कन्फ्यूज हैं।
अभी जो मुख्यमंत्री वो कंफ्यूज है, जो अपने आप को मानते हैं कि मैं होने वाला मुख्यमंत्री वो कंफ्यूज है, सारे विधायक कंफ्यूज हैं। हमने तो टिप्पणी की थी ये दिन ना आए कांग्रेस के लिए तो अपने पंच सरपंचों को और जिला पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी लेके दिल्ली आना पड़े उनको। तो ये स्थिति वहाँ बनी हुई है। कानून व्यवस्था चिरमराई हुई है, शराबखोरी चल रही है, किसान परेशान हैं, किसानों का बहुत सारा जो बोनस का पैसा 2 किस्त अभी मिला नहीं है। पिछले साल हम खुद ने किसानों ने बोरी खरीद कर धान बिक्री किए, उसका पैसा नहीं मिला है। पूरे कर्मचारी संगठन लगभग 28 से ऊपर कर्मचारी संगठन और छोटे संगठन को मिला ले तो 63 जो कर्मचारी अधिकारी संगठन है पूरे रोड में थे, हड़ताल में थे राजधानी में। उसके बाद भी सरकार को के मन में ऐसी भावना नहीं है कि छत्तीसगढ़ के प्रति कोई उनकी जवाबदारी है। छत्तीसगढ़ ने इतना बड़ा जनादेश दिया है भूपेश बघेल को और कांग्रेस पार्टी को। यूपी का चुनाव कराने चल दिए, स्वयं मांगते हैं, जबकि कोई भी पार्टी परिपाटी होती है वो शीर्ष नेतृत्व चुनता है। कानून व्यवस्था चिरमराई हुई है, शराबखोरी चल रही है, किसान परेशान हैं, किसानों का बहुत सारा जो बोनस का पैसा 2 किस्त अभी मिला नहीं है। पिछले साल हम खुद ने किसानों ने बोरी खरीद कर धान बिक्री किए, उसका पैसा नहीं मिला है। पूरे कर्मचारी संगठन लगभग 28 से ऊपर कर्मचारी संगठन और छोटे संगठन को मिला ले तो 63 जो कर्मचारी अधिकारी संगठन है पूरे रोड में थे, हड़ताल में थे राजधानी में। तो वहीं रायपुर में कोरोना योद्धा साकेतिक शव रखकर सुबह से अब प्रदर्शन जो है वो जारी है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि समस्त कोरोना योद्धा शोक संदेश के नाम पर सड़क पर उतर चुके हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जिस प्रकार से जहां जहां लाशें गिरती है वहां वहां सरकार के प्रतिनिधि जाकर उनकी संवेदना व्यक्त करते हैं। कोरोना योद्धा भी अपने प्राण दांव पर लगा चुके हैं, क्योंकि यह भी जिंदा सबके समान है जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। यही कारण है कि आज क्रांतिकारी करुणा योद्धाओं द्वारा एक शोक संवेदना संदेश का प्रदर्शन अब किया जा रहा है। यहीं हमारा डेरा बोरिया बिस्तर लग चुका है, क्योंकि हमने कोरोना के प्रथम लहर और दूसरी लहर में अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की सेवा की, सरकार का साथ दिया। लेकिन आज सरकार अपने इन संवेदनाओं को मारकर हमें प्रताड़ित कर रही है। लगातार हमारा शोषण हो रहा है। हमारे साथी नए जो कोविड के लिए नियुक्त हुए हैं आज वो काम कर रहे हैं, किसी ज़िले से निकाल दिए गए हैं, किसी ज़िले से नहीं निकाल रहे। हमारे साथ केवल यूज और थ्रो हो रही है, क्योंकि हमने मानवता की सेवा के लिए अपने प्राण दांव पर लगाई थी, ना कि मामूली सी नौकरी के लिए। आज उन भावनाओं का सरकार के द्वारा अवहेलना हो रहा है। यही कारण है कि आज हम कोरोना योद्धा जिन्होंने प्राण दांव पर लगा दिए थे, आज वे अपनी जो शरीर बची हुई है उसको आज एक जिंदा लाश की तरह सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है। तो वहीं भगवा ध्वज के अपमान मामले में छत्तीसगढ़ की कवर्धा हिंदू समाज के 14 युवकों की रिहाई। अब जेल के बाद बाकी युवकों को भी जमानत मिल गई है। जेल से रिहाई के बाद इन हिंदू कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा की गई है। तो वहीं तिलक लगाकर, भगवा गमछा पहनाकर, शंख बजाकर उनका भव्य स्वागत दुर्ग में किया गया। इसके साथ ही जेल से निकलने के बाद हिंदू कार्यकर्ताओं और बजरंगियों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस दौरान विशेष रूप से बजरंग दल के प्रवेश संयोजक रतन यादव ने हिंदू कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है। लगातार हम लोग हिंदुग्रहण का कर रहे हैं। परसों हमारे 18 भाई रिलीज हुए हैं। आज टोटल 60 लोग जो बचे, आज वो लोग को जमानत हो गया। आज हमारे लिए सबसे खुशी का दिन है और के लिए भी खुशी का दिन है। लेकिन ये जो लड़ाई है अभी ये रुकना नहीं है। जब तक हिंदू जागेगा नहीं तब तक हम जगाने का प्रयास करेंगे। लगातार मैं एक चीज होना चाहूंगा कि जिस तरीके से वर्धा के अंदर में स्थानीय विधायक के द्वारा बाहर से लाकर बसाने वाले लोगों को अवैध बसाया गया, उसी लोगों को कार्यक्रम हुआ था 3 तारीख की जो घटना भगवा ध्वज का अपमान किए थे उसके विरोध में हिंदू जागरण का कार्यक्रम, इसमें हमको यहाँ पर दुर्ग जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आज जा रहे हैं और मैं सभी समाज बंधुओं से, हिंदू बंधुओं से, देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे देश बहुत संक्रमण काल से गुजर रहा है और अभी हिंदू जागरण की आवश्यकता है। हिंदू
जगेगा तभी ये देश का संविधान की रक्षा हो सकती है, तभी देश धर्मनिरपेक्ष रह सकता है। और हिंदू जन्मजात धर्मनिरपेक्ष है और इसको नष्ट करने के जो सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।